बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले हम इसके लिए चिकन लेंगे। चिकन में इसमें 1 किलो है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपने बनाना है आप उसके हिसाब से ही सारी मेजरमेंट्स भी कर लीजिएगा। 1 किलो में मैं तकरीबन 750 ग्राम्स जो हैं वो टमाटर यूज़ करूँगी और 4 से 5 जो हैं ग्रीन चिलीज़ वो यूज़ करूँगी। बनाने के लिए हम ऑयल लेंगे और इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें चिकन को डाल के तो फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका था तो मैंने फिर इसमें चिकन जो है वो डाल दिया है। सारे चिकन को हम डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन सा हमने करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए अब मैं चिकन को जो है थोड़ा फ्राई कर रही हूँ और इस कंडीशन में जब हमारा चिकन जो है थोड़ा फ्राई होने लगेगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप जो है जितना आप नमक पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप डाल लें। नमक मैंने ऐड कर दी है। नमक डालने से ये होगा कि थोड़ा सा चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा नमक का, और साथ जो है फ्राई होना भी जो होता है चिकन वो इजी हो जाता है, जल्दी से वो उसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है। अब बस मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। जब चिकन हमारा थोड़ा फ्राई हो रहा है तो साथ ही मैं इसमें सबसे पहले अदरक डालूँगी, जो कि चॉप की हुई है मैंने, और आप जो है इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं और जैसे आपको मतलब इजी लगता है आप वैसे ही कर लें। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन, वो भी चॉप है मेरे पास, और ये क्वांटिटी के हिसाब से 1 टेबलस्पून है। आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही डाल लें। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के फिर हमने अच्छे से फ्राई करना है, ताकि चिकन भी साथ हमारा फ्राई हो रहा है और साथ ही लहसुन अदरक जो है वो भी ब्राउन हो जाएं और इसकी हमक जो है वो लहसुन और अदरक की ख़त्म हो जाती है। इस तरह चिकन की और लहसुन अदरक की अच्छे से मतलब फ्राई हो जाएंगे, तब तक फ्राई करना है इसको कि ये ब्राउन हो जाए। अब लहसुन अदरक जो है और चिकन जो है तकरीबन फ्राई हो रहा है हमारा, बस 2 से 4 मिनट मैंने इसको और फ्राई करना है, ताकि ये ब्राउन प्रॉपर जितना हमें कलर चाहिए उतना हो जाए। साथ ही अब मैं टमाटर इसके लिए काट लूँगी। जो मैंने 750 ग्राम्स बताए थे इनको मैंने हाफ़ कर लिया है, मतलब हर टमाटर को आधा काट लिया है, और हरी मिर्चों को भी मैंने हाफ़ ऐसे अंदर से स्लिट कर दिया है। अब उसके बाद अब इनकी जो मैंने कटिंग कर ली है, अब देखिए बिल्कुल हमारा ब्राउन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है चिकन, और लहसुन अदरक की भी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब इसमें आ रही है। अब इससे पता चल गया कि हमारा चिकन डन है। तो अब हम इसमें जो टमाटर मैंने काट के रखे थे, ये देखिए मैंने हाफ़ सारे टमाटर्स को आधा आधा काट लिया था, और अब इनको इसी तरह रख देना है। इनको फुल रखने का इसी वजह से हम रखते हैं, ताकि इसका जो छिलका जो है ऊपर से वो आराम से उतर जाए। तो बस अब हम सारे टमाटर रख के तो इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था, और आंच भी थोड़ी सी मैंने मीडियम कर दी थी इस टाइम पे। तो 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने खोला तो ये देखें इसके ऊपर से जो है छिलके आराम से उतर रहे थे। आप इसको आराम से चिमटे से या किसी भी ऐसी चीज़ से या हाथ से उतार लें, सारे छिलके इसके आराम से उतर जाते हैं। और इसके अब ऑयल हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ऑयल जो है इसका एक्सेस ऑयल जो है वो मैं निकाल दूँगी, अलग कर दूँगी, और बाकी से फिर हम जो है वो कुकिंग इसकी करेंगे स्टार्ट। ये ऑयल हमने निकाल लिया, ये अलग कर लूँगी। अब मैं इसको साइड पे कर देते हैं, और बाकी अब जो हम कुकिंग है इसकी स्टार्ट करते हैं। कि ये जो टमाटर है ना, अब इनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। चम्मच की मदद से आप इसको बस करते जाएँ, मैश करते जाएँ, और इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो कोरिएंडर पाउडर डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें बहुत मिनिमम मसाले होते हैं। अब सॉल्ट जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था। आप भी अपनी जितने आपको पसंद है उसके हिसाब से अपना नमक पूरा कर लें। और अब मैंने इसको मिक्स करूँगी, ताकि जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और अब साथ ही मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है। अब मैं इसमें क्यूमिन सीड्स का पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर वो मैंने इसमें ऐड करूँगी। वो भी मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून ले रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल लीजिए। तो साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो मैंने पहले काट के रखी थी सेंटर से, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसमें रेड चिली हम यूज़ नहीं करते हैं,
क्योंकि इसमें ये जो है सिर्फ काली मिर्च और नमक और थोड़े से मसाले जो मैंने सूखा धनिया डाला है वो भी ऑप्शनल ही है। आप बिल्कुल नमक और काली मिर्च और ग्रीन चिली से ही ये बनता है। अब इस टाइम पे मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें ग्रेवी में, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड किया है, क्योंकि वो फ्राइड ऑयल था हमारे पास, तो इस टाइम पे मैंने वो डाल दिया। बहुत थोड़ा सा मैंने ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, ताकि इसकी जितनी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी हंडिया आपकी बनेगी। तो बस अब मेरी जो सारी चीज़ें हैं इसमें मिक्स हो चुकी हैं। सिर्फ एक मसाला अब इसमें रह गया है जो बिल्कुल एंड पे ही हमने डालना होता है, वो है काली मिर्च, जो कि मेन इसमें है मसाला। और हरी मिर्च भी जो है वो आप कोशिश करें कि बारीक वाली हरी मिर्च आप यूज़ ना करें, मोटी जो है वही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप दूसरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। काली मिर्च के भी मैंने 1.5 टीस्पून डाले। आप जो है इसको डालें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। ये देखें कितने मज़े की लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको दम वाली आंच पे करके मैं इसको ढक के रख दी है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और अब मैंने 5 से 7 मिनट के बाद खोला है, तो ये देखें इतने मज़े की जो हमारी है शनवारी कढ़ाई वो तैयार हो चुकी है। देखने में भी जितनी अच्छी लग रही है, टेस्ट भी इसका इतना ही अच्छा है। तो बस इसको थोड़ा सा मैं इसे गार्निश कर दूँगी ग्रीन चिली से और अदरक जूलियट साइज़ की काट के, और साथ आप इसमें डाल दें थोड़ा धनिया। तो बस इस तरह हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत इजी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी बाकी रेसिपीज़ भी आपको कैसी लग रही हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।